प्यारे बच्चों, आइए आज हम करणी के कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। कहीं भी अगर कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आता थोड़ा से फिर से बैक कीजिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। प्रयास हमारा रहता है कि हम पूरी चीज़ें आपको समझा दें और नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें। आइए आज करणी के कुछ विशेष प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। कई प्रकार आज हम देंगे इसमें और छोटे छोटे हैं जिन्हें आप देख करके मौखिक आंसर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, √2 तथा 3√3 अर्थात यहाँ पर ये है वर्गमूल और यहाँ घनमूल। यहाँ वर्गमूल चूँकि ये रूट स्वयं में जो है द्वितीय मूल बताता है इसलिए यहाँ 2 लिखा नहीं जाता, जबकि यहाँ पर 2 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। 2 से आगे 3, 4, 5 लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ 2 लिखा नहीं जाता लेकिन रहता है रूट। यहाँ पर इसे हम कहते हैं द्वितीय मूल 2 तृतीय मूल 3 में कौन सी बड़ी है। इन दोनों रूट की संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, इसके लिए आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3। इसी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 तथा 3 का एलसीएम, तो ये हो जाता है एलसीएम आपका 2 3 6। एलसीएम में भी अगर 2 सह अभाज्य संख्याएं जो किसी से न कटें, ऐसी 2 संख्याएं जो किसी एक तीसरी संख्या से न कटें, ऐसी संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। इसी एलसीएम में अब देखो इसको हम सेम ऐसे लिख लेते हैं, नियम पूरा दे रहे हैं यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये इसको हमने लिख लिया, ये जो एलसीएम आया है यहाँ पर हम लगा देंगे छठा मूल 2 छठा मूल 3 और इसमें हम इसी 2 से भाग देंगे 2 3। कितनी बार गया 3 बार। जितनी बार भागफल जाए इसी के ऊपर हम पावर लगा देंगे। यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 2 बार जा रहा है तो इसके ऊपर पावर लगा देंगे। अब इस तरह से यहाँ पर जरा गौर कीजिए, ये छठा मूल अंदर क्या हुआ 2 का घन 8 है और यहाँ पर अगर देखें तो छठा मूल 3 का वर्ग क्या हो गया 9। इस तरह से देखो अगर छठा मूल दोनों का लिया जा रहा है तो बड़ी संख्या का बड़ा आएगा, छोटी संख्या का छोटा। अर्थात इसमें क्या है, ये √2 हमारा क्या है छोटा है और ये तृतीय मूल 3 बड़ी है। तो इसमें बड़ी कौन है, ये, और ये किसका मान है इसका। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीय मूल 3 बड़ी है। यही आपका उत्तर है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है, मूलों का एलसीएम, मूलों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में मूल से बारी बारी भाग दे दीजिए, भाग का अंदर रखी हुई संख्या के ऊपर पावर लगा दीजिए और फिर क्लियर कर लीजिए कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी। तो इस तरह से ये छोटी हो रही है और ये बड़ी, और ये बड़ी है तो इसके स्थान पर ये आएगा और यही उत्तर हो गया। यही चीज़ यहाँ इस प्रश्न में करना है। यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। तो इस 2 3 4 का आप देखो, एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ पर ये तो हमने आपको बेसिकली सिस्टम वाइज बताया, लेकिन इस प्रश्न को अगर आप फास्ट गति से करना है तो हम इसमें ला रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 5 4 है। तो ज़रा बताओ इन 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12। इस 12 में अगर हम 2 से भाग दें कितना बार जाएगा 4 बार। इस 3 के ऊपर 4 पावर लगाओ। इस 3 से 2 से 6 बार जा रहा है, 2 6 12। तो यहाँ पर 3 के पावर हम क्या लगा देंगे 6 और यहाँ पर 3 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो 3 चौका अर्थात 4 पे पावर 4 लगाएंगे और इस 4 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 5 के ऊपर 3 लगाएंगे। ज़रा बताओ ये 3 का 6 बार होगा तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर 3 का 6 बार तो 2 बार में 9 होगा, 9 का घन 729 हो जाता है, ये 729 हो जाएगा।
4 का 4 बार यानी 4 की पावर 2 अगर करेंगे 16, 16 गुणे 16 यानी 256 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का घन 125 हो जाएगा। अब इन संख्याओं में ज़रा देखिए, ये सबसे बड़ी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, अर्थात इसमें सबसे बड़ी कौन है? यही है 729। और अगर ये सबसे बड़ी है तो ये किसका मान है? ज़रा गौर कर लीजिए, ये किसका मान है? द्वितीय मूल यानी 3 का। तो ये हमारा ये है वर्गमूल 3, यही हमारा क्या है? ये सबसे बड़ी है। तो ये सबसे बड़ी, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने में हमने आपको ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर तो हम लिखित, जैसा कि आप डिस्क्रिप्टिव हल करते हैं तो ये तरीका है। और अगर हम शार्ट लेना चाहते हैं तो हम यही नज़र से देखेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इन 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, 4 3 12 हो गया। और 12 को फिर हम 2 से भाग दिए तो 2 छंग 6 बार गया, 3 के ऊपर 6 पावर लिख लिए। और यहाँ पर 3 चौका तो इसी पर 4 पे 4 कर दिए और 4 3। तो इस तरह से इनको हमने कर लिया, इसको क्लियर कर लिया, ये कर लिया। इसमें देख रहे हैं ये सबसे बड़ी है तो ये सबसे बड़ी हो गई। अगर देखा जाता किसी में सबसे छोटी कौन है तो ये छोटी है और ये किसकी वैल्यू है? 4√5। अर्थात अगर हम देखें तो 4√5 ये सबसे क्या है? छोटी है, सबसे छोटी है। तो इसमें इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी पूछेगा, कभी सबसे छोटी पूछेगा, इस तरह सबसे बड़ी, सबसे छोटी। और कभी कभी इसमें लिखने के लिए कहता कि इन्हें आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखो, या इन्हें कहेगा अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में लिखो। तो इस तरह से इन 2 प्रश्नों से हमने आपको स्पष्ट किया छोटी बड़ी। अब आइए 1-2 प्रश्न में आरोही अवरोही हम लेकर के आपको दर्शा देते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि तृतीय मूल 2, 6 मूल 3 तथा द्वितीय मूल 4 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही, आरोह मीन्स चढ़ना यानी बढ़ते हुए क्रम में। अगर इसी को कहा होता अवरोही तो अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो ये बढ़ते हुए क्रम में आरोह। यहाँ पर इनका अगर हम डायरेक्ट में देखें, अब देखिए हम स्टेप नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पर ये 3 है, ये 6 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2। इनका अगर एलसीएम ले तो ये हमें 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 दूनी 6, 6 कन्नम 6 और 2 3 6। अब इसी को हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये 2 तो 3 दूनी 2 बार गया, इस पर 2 कर दिए, 6 कन्नम तो इस पर 3 पे 1 कर दिए, और यहाँ पर 2 3 तो 4 पर 3 कर दिए। ये हमारे हुए। अब इसे अगर हम देखें ये क्या मिला? 4 और ये क्या मिला? 3 और ये क्या मिल रहा है? 64। तो इसमें सबसे छोटी यानी पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये क्या है? ये आप लिखेंगे सबसे पहले और इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर मूल में ये 6 तृतीय मूल यानी 6 मूल 3 और फिर इसके बाद कौन आएगा? 3 के बाद 4। ये किसके लिए आया है? तृतीय मूल 2 और इसके बाद ये सबसे बड़ा है तो ये क्या है? द्वितीय मूल 4 यानी वर्गमूल 4। ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, यानी इस तरह से इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, अर्थात ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये। जब हम बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से देते हैं तो ये हमारा कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम। ये है आरोही क्रम है, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम नियमतः जाते, इसको स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग जैसा हल करते, तो हम यहाँ पर ये रूट लगाते, यहाँ छठा मूल यही लिखते, यहाँ पर भी छठा मूल लिखते और यहाँ पर भी छठा मूल लिखते, और इस तरह से यहाँ हम पाते कि ये चीज़ें बराबर हैं ऐसा। तो इतना लिखने में हमारा समय जा रहा है, हम कंपटीशन में बैठे हुए हैं, इसलिए
हम इसे नहीं लिखेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख करके एक स्टेप पर ले लेंगे और उसमें से छांट करके कौन छोटा बड़ा है आरोही क्रम में सजा देंगे। सबसे छोटा सबसे बड़ा, अगर यहाँ पर देखते तो सबसे बड़ा कौन है ये, अर्थात ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन, तो ये आपका सबसे छोटा है। इस तरह से हम इसे क्रम में लिख लेते, तो ये समझ में आ गया होगा। आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं। आइए इस प्रश्न पर देखते हैं। दिया जा रहा है कि चतुर्थ मूल 4, तृतीय मूल 3 और वर्गमूल 2 को अवरोही क्रम में लिखो। अब इसके लिए यहाँ पर ये 4, ये 3 और यहाँ पर ये क्या मिलेगा 2, इनका एलसीएम क्या हो गया 12, 4 3 12। अब यहाँ पर अगर हम इस 4 से 12 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 3, इस 4 के ऊपर 3 लगा लिए, ये 3 चौका तो इसके ऊपर हमने 4 पावर लगा लिया, और फिर अगर इससे 2 से इसमें भाग दें तो 6 बार, तो इसके ऊपर हमने 6 पावर। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा हो रहा है क्या, ये 4 का घन 64 है, 3 पर 4 का मतलब 81, और यहाँ पर 2 पर 4 पावर 6 का मतलब क्या हुआ ये 64। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर इसको थोड़ा से हम चेंज कर देते हैं। एक यहाँ पर अगर हम ले लें 6 ले लेते हैं तो ये रहने दें, चलो ब्रेक कर दो, ब्रेक करो। तो आइए इस प्रश्न में 2 इकट्ठा हो रहे थे इसलिए इसको हमने चेंज किया। गौर कीजिए यहाँ पर ये चतुर्थ मूल 4, तृतीय मूल 3, वर्गमूल 5, तो यहाँ पर 2 है, इनका एलसीएम हमारा 12 हुआ। 4 3 बार जाएगा तो इसके ऊपर 4 के पावर 3, और 3 चौका तो यहाँ पर 3 पे पावर 4, और यहाँ 2 छंग तो ये 5 की पावर 6 हम कर दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हम पा रहे हैं कि इसका घन अगर हम 4 का करें तो ये 64 हो रहा है, यहाँ पर ये 81 हो रहा है, और ये 5 पर 6 का मतलब हो गया 25 का घन। तो इस तरह से 25 का घन 15,625 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 6 बार आ गया, तो ये है 2 बार पे 25, 2 बार पे 25, 2 बार पे 25, 25 का घन 15,625। इस तरह से इसमें देखिए अवरोही क्रम में कह रहा तो सबसे बड़ा कौन है ये, इससे फिर बड़ा ये है, और ये सबसे छोटा, तो इसे हम घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो इसे हम सबसे पहले अर्थात √5 सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा क्या है ये तृतीय मूल 3 है, और फिर सबसे छोटा कौन है चतुर्थ मूल ये 4। ये आपका अवरोही क्रम हो गया, यही अवरोही क्रम है। तो इस तरह से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ मूलों का एलसीएम लेंगे, और इस एलसीएम में हम क्या करेंगे बारी बारी मूलों से भाग देंगे, जितना भागफल जाएगा इस पर लगा करके सीधे जो है इसको ले करके इसमें देख लेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है, इसके आधार पे इन्हें हम सजा लेंगे। तो ये अगर यहाँ पर हम इसे क्रम में लिखें तो ये 15,625 होगा, फिर ये 81 होगा, और ये 64, ये सभी अपने अपने स्थान पर हैं। ये आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रकार में हम चलते। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, कहा जा रहा है कि यदि 5 की पावर √x प्लस 12 की पावर √x बराबर 13 की पावर √x हो तो x का मान क्या होगा। जरा गौर कीजिए, यह है पाइथागोरियन त्रिक पर आधारित प्रश्न है, और यह त्रिक है ऐसी 2 संख्याएं जिनके वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ये आपका 5 12 13 ये है, और ये स्क्वायर पर होता है इक्वल, यानी इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर। तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, और 2 कब मिलेगा, अगर √x बराबर यहाँ पर 2 है तो x बराबर क्या होगा, दोनों पर तरफ का वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। अगर x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तभी तो जा करके वर्गमूल के रूप में 2 आएगा। तो यह प्रश्न इस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू 4 रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर
यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो ऐसे में 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, ये 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ देंगे तो 169 और 13 का वर्ग 169। तो ये हमारे पाइथागोरियन त्रिक पर यहाँ पर रूट में आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो इससे आप यहाँ पर रूट x की वैल्यू क्या पा रहे हैं। इस तरह से अगर हमें पता है कि ये 25 और ये 144 बराबर 169 हो रहा है, तो ये 169 बराबर 169 कब हो रहा है, जब यहाँ 2 है, अर्थात रूट x की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर से रूट हटेगा और यहाँ 2 का वर्ग हो करके क्या हो जाएगा 4, अर्थात x की वैल्यू क्या हो गई 4। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो बनते हैं हमारी ट्रिक है, यहाँ पर ये 3 4 5 पर बनेगा, 5 12 13 पर बनेगा, 7 यहाँ 8 15 17 पर, इस तरह से 7 24 25 पर इन सब पर ये प्रश्न बनते हैं। अब इनमें से कोई भी यहाँ पर दिया जा सकता है, तो यहाँ पर रूट x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये x की वैल्यू 4 होगी। तो इस तरह से इस पर प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे रूट x बराबर कब ये बराबर होगा, जब 2 होगा, अर्थात यहाँ x की वैल्यू लेने पर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x और यहाँ पर ये हो जाएगा 4। यही आपका उत्तर है। आइए इसी पर हम और एक प्रश्न देते हैं। आइए इस प्रश्न पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है यदि 8 की पावर रूट x प्लस 15 की पावर रूट x बराबर 17 की पावर रूट x हो तो x का मान क्या होगा। जरा गौर कीजिए, ये है ऐसे यहाँ पर हमेशा चूंकि रूट है तो विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आप पा सकते हैं कि यहाँ पर वर्ग संख्या ही रखना होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम दे दें विकल्प में, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर ये हमने दे दिया 5 और यहाँ पर हमने दे दिया 6, तो ज़रा गौर कीजिए कि इसमें हम यहाँ पर वर्ग संख्या ही तो रखेंगे, तभी तो इसका वर्गमूल आएगा। तो इस तरह से आप विकल्पों में वर्ग संख्या ही ढूंढेंगे, वही आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर विकल्प से देखा जाएगा तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर रूट x की वैल्यू क्या मिल रही है, ये आपकी 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 4। इस तरह से यहाँ पर इन प्रश्नों में सभी में उत्तर 4 मिलेगा। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर दिया जा रहा है कि यदि 3 की पावर रूट x प्लस 4 की पावर रूट x प्लस 5 की पावर रूट x बराबर 6 की पावर रूट x हो तो x का मान क्या होगा। इस प्रश्न में देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3 का घन प्लस 4 का घन अगर हम करेंगे, 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन या क्यूब, तो यहाँ पर 6 का घन, ये बराबर होता है, ये 27 होगा, ये 64 होगा, ये 125 होगा और ये 216। इनका योग कीजिए तो ये भी सब मिल करके 216 बराबर 216 हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब यहाँ वैल्यू कितनी है 3। तो इस तरह से यहाँ पर याद रखिए कि अगर 3 4 5 6 में आएगा तो इसकी वैल्यू 3 होगी, तभी ये बराबर होगा। और 3 यहाँ पर कब मिलेगा, जब 9 होगा तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट x बराबर 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, x बराबर 9। यही आपका उत्तर है और इसमें आपका विकल्प में कौन है, सी वाला। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9। अगर 9 होगा तो 9 का वर्गमूल क्या मिलेगा 3, और सब पर 3 जब लगेगा तो 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन बराबर होगा। ऐसे प्रश्नों को आप यहीं से देखेंगे और याद रहे कि अगर यहाँ पर ये 4 में बनाएगा तो ये क्यूब ही आपका होगा, चाहे इसके दूने में ले जाए। दूने में ले जाएगा तो क्या कर सकता है, 3 के स्थान पे 6, 4 के स्थान पे 8, 5 के स्थान पे 10 और 6 के स्थान पे 12 करेगा। अगर इसका क्यूब में ले जाएगा तो 3 बार में, तो यहाँ पर 6 3 त्रिक का 9 और 4 3 12,
5 या 15 तो 6 त्रिक 18 इसमें बनेगा, इसके बाहर नहीं जाता है इससे प्रश्न। तो अगर 4 में करेगा तो इस पर बनेगा, अगर 3 में करेगा तो आपकी त्रिक पर बनेगा 5 12 13, 3 4 5, 7 24 25, 8 15 17 उन पर पूछा जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया 9, और इसके पहले वाले में आप देख चुके हैं। आइए अगले प्रकार के प्रश्नों पर हम आपको ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न को देखिए, यदि 5 + 2 रूट 3 अपान 7 + 4 रूट 3 बराबर a प्लस रूट b हो तो b माइनस a का मान क्या होगा। इस प्रकार के जो भी प्रश्न हों तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले इसका हर का प्रमेयीकरण, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, हर का प्रमेयीकरण किया जाएगा। अगर इसका हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ऊपर प्लस इतना, और अगले ब्रैकेट में इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे जाएगा, ये 7 - 4 रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा इतना ही 7 + 4 रूट 3, तो 7 - 4 रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो वर्गांतर के नियम से 7 7 49 -4 4 16 48, यहाँ पर 1 आया। जैसा कि हमने बताया है कि ऐसे प्रश्नों में अक्सर जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं उनके वर्गों का अंतर सदैव 1 ही दिया जाता है, ताकि आप फास्ट गति से कर सकें, अन्यथा आप ऐसे लिखने में समय चला जाता है। अब यहाँ पर हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हम इसे पा रहे हैं, तुरंत इसका मल्टीप्लाई करें। 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14 रूट 3, यहाँ पर ये 4 × 5 = 20 रूट 3, और फिर इससे 4 × 2 = 8 और ये 3 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, ये बटे 1 नहीं लिखा जाएगा, और ऐसे में ये a + b रूट b। जरा गौर कीजिए कि 35 में से 24 घटेगा तो क्या मिलेगा। 35 में 24 घट गया 11, और ये इन दोनों में ये ज़्यादा है तो ये है क्या -20 रूट 3 में से 14 घट गया तो 6 रूट 3, यह किसके बराबर है a + b रूट b के। जरा बताइए, अब यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो विदाउट रूट वाला a ये है, इसका यहाँ पर 11 हो रहा है, और ये रूट b है, इसकी वैल्यू ये हो रही है। तो यहाँ पर हम तुलनात्मक करेंगे, तुलना कर रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन, तो तुलना करने पर हम पा रहे हैं क्या a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू क्या हो रही है, ये माइनस रूट b की वैल्यू हो रही है -6 रूट 3। तो ऐसे में अगर हम दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो वर्ग करेंगे तो ये b हो जाएगा, और ये है इतने का वर्ग अगर हम कर देते हैं दोनों तरफ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग करने पर। 6 × 36 कितना 108 है, तो b की वैल्यू 108 आ गई और a की वैल्यू 11। ऐसे में पूछा गया है क्या b - a, तो ये हमारे दो मान यहाँ से कन्फर्म हो रहे हैं a और b के, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या b - a, तो ये हो रहा है 108 - 11, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया 97, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर ये आपका, यहाँ से हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। a की वैल्यू 11 मिल रही है, रूट b की वैल्यू क्या है -6 रूट 3। इसी का दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया तो इससे ये b बन गया, और इसका वर्ग कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो करके दो बार में 6 × 36 × 3 यानी 108 हो गया, और 108 में 11 घट करके 97 बन गया। तो ये स्पष्ट हो गया। आइए अगले प्रश्न पर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न में दिया जा रहा है कि यदि 4 + 3 रूट 3 अपान रूट के अंदर 7 + 4 रूट 3 बराबर a + रूट b हो तो a + b का मान क्या होगा, या a b का मान क्या होगा। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। a + b का मान क्या होगा, b - a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को समझें। अब जरा गौर कीजिए कि हमने आपको बताया है वर्गमूल लेना। यहाँ पर देखो ये रूट लगा है, रूट लगा है अर्थात इसका वर्गमूल लेना है हमें।
तो हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि अगर ऐसा है तो यहाँ होना क्या चाहिए, 2। अगर 2 यहाँ रोकेंगे तो 1 2 तो अंदर जाएगा, और 2 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 4। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 2 रूट के अंदर 4 × 3, 4 3 12, 4 3 7। अर्थात इसके 2 खंड हो गए। यही हम रूट लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिख लिए। अर्थात हम इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ये चीज़। और ये हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 4 + 3 √3 अपान यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 + √3, तो यहाँ पर 2 + √3 हम लिख लिए। इतने बराबर a + √b है। जरा गौर कीजिए, इसका हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ 2 का वर्ग 4, 4 में 3 घटेगा 1, तो यहाँ नीचे 1 मिल रहा, अर्थात इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा हम कर लें तो इस तरह से यहाँ पर मिलेगा 4 + 3 √3 1 में, और ये जाएगा 2 - √3, और यहाँ नीचे 2 का वर्ग 4 और 3 का ये 3 रह जाएगा √3। तो इस तरह से 4 में 3 घटेगा, यानी इन वर्गों का अंतर क्या होगा, 1/1 लिखा नहीं जाएगा। अर्थात हमारा यही होगा a + √b। अब यहाँ पर देखिए, इससे हम गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 3 6 √3, फिर इससे करेंगे तो ये माइनस प्लस का माइनस हो गया 4 √3, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर a + √b। ऐसे में अब देखो यहाँ से ये +8 ये माइनस, यहाँ पर 6 √3 4 √3, तो इसमें से ये घटेगा तो क्या हो गया 2 √3, और यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है 1। इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर यह तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करते हैं तो ये √b इतने के बराबर है और 1 इतने के बराबर है a। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या कि a बराबर -1 और b बराबर √b बराबर क्या हो रहा है 2 √3। ऐसे में b बराबर क्या होगा, वर्ग कर देंगे, 2 दूना 4 3 12, ये हुआ। तो इस तरह से a और b की वैल्यू अलग अलग मिल गई। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा गया है क्या कि a + b, तो यहाँ a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू क्या है 12। तो ऐसे में ये क्या बनेगा, 12 में 1 घट गया 11, एक उत्तर मिला। और अगर यहीं पर हमें b - a कहें तो यहाँ पर ये b हमारा क्या है 12 है, और ये है -1, तो इस तरह से 12 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू, b की वैल्यू, a + b, b - a सब हो गया आपका। तो इस इतने को हमने यहाँ पर इतना करके दर्शा दिया था, ये इसी वैल्यू के यहाँ पर रख करके हमने हल करके ये ले लिया। तो ये प्रश्न इस तरह से हल किए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर देखिए, कहा जा रहा है यदि √19 - √17, √13 - √11, √7 - √5 तथा √5 - √3 में सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है। तो ऐसे प्रश्नों में क्वालिटी देखा जाता है। क्वालिटी है क्या, यहाँ पर देखो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 मिलेगा। कितना है अंतर, 2। यहाँ भी 13 11 का अंतर 2, 7 5 का अंतर 2, 5 3 का अंतर 2। ऐसे प्रश्न में जहां पर अंतर समान हो, जहां पर अंतर इनका क्या हो, बराबर हो, समान हो, वहां पर छोटी संख्या का व्यंजक सबसे बड़ा हो जाएगा और बड़ी संख्या का व्यंजक सबसे छोटा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, तो उत्तर के रूप में आपको मिल रहा है √5 - √3, यही आपका आंसर बनेगा। ये सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा है। अगर यहीं पर छोटा पूछा जाता तो क्या होता, हमने क्या कहा कि अगर अंतर इनका बराबर है, अंतर समान हो, तो छोटी संख्या वाला व्यंजक सबसे बड़ा होगा और बड़ी संख्या वाला व्यंजक सबसे छोटा। अर्थात ये 19
और √17 ये आपका सबसे छोटा है। तो इस तरह से पूछा गया है सबसे बड़ा, तो आपका ये है। अगर सबसे छोटा पूछा गया होता तो ये हो जाता। आइए इस तरह से दूसरे प्रश्न पर, आइए इस प्रश्न पर जरा गौर कीजिए। इसमें भी यदि 15 √15 माइनस √11 √23 माइनस √19 इस तरह से 4 व्यंजक में पूछा जा रहा, सबसे छोटा व्यंजक कौन सा है। अभी अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या दिया कि यदि इनका अंतर समान हो तो इनका अंतर कितना हो रहा है 4, इनका भी अंतर कितना है 4, इनका अंतर भी कितना है 4, इनका अंतर भी क्या है, संख्याओं का अंतर 13 17 का अंतर 17 13 का अंतर 4, 7 3 का अंतर 4। तो हम यहाँ पर संख्याओं का अंतर देख लेते हैं सीधे रूट हटा करके। तो इनका अंतर समान है, और जब अंतर समान हो तो अभी अभी हमने बताया कि छोटी संख्या वाला सबसे बड़ा और सबसे बड़ी संख्या वाला सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या वाला है कौन, यही है 23 19। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ये √23 माइनस √19 ये व्यंजक सबसे क्या है छोटा, यही आपका उत्तर है, ये सबसे छोटा है। तो इस तरह के प्रश्नों में आप इसे कॉन्सेप्चुअल देख करके, चूँकि हल करने में आपका बहुत समय चला जाएगा, दिक्कत में होंगे, तो यहाँ पर आप इसे देखें कि अगर अंतर समान है तो बड़ी संख्या वाला सबसे छोटा हो जाएगा और छोटी संख्या वाला व्यंजक सबसे बड़ा। अगर यहाँ सबसे बड़ा पूछा गया होता तो क्या होता, √7 माइनस √3, और सबसे छोटा पूछा गया है अर्थात इसमें सबसे बड़ी संख्या वाला क्या है 23 19, यही आपका उत्तर है। आइए इसमें दूसरा, आइए इस प्रश्न पर देखिए, यदि दिया जा रहा है यदि √8 प्लस √5 एक व्यंजक, दूसरा √11 प्लस √2, यहाँ पर √7 प्लस √6 में सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है। इसके पहले वाले प्रश्नों में अंतर था, यहाँ पर देखो इनका योग, अगर इन संख्याओं का अंकों का योग देखें तो 8 5 13, 11 2 13, 7 6 13। तो यहाँ पर योग समान हो रहा है। इसके पहले दो प्रश्नों में हमने अंतर समान लिया था, अब यहाँ पर योग समान है। जब योग समान हो, योग समान हो तो जिन संख्याओं का अंतर सबसे अधिक हो वह सबसे छोटी है, और जिसका अंतर सबसे कम हो वह सबसे बड़ी है। जरा गौर कीजिए, इनका अंतर 8 और 5 का क्या 3 होगा, इनका अंतर 11 2 का क्या होगा 9, और यहाँ 7 6 का अंतर क्या होगा 1। तो जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर योग तो 8 5 13, 11 2 13, 7 6 13, योग समान है, और योग समान होने पर जिसका अंतर सबसे कम हो वह सबसे बड़ी संख्या है, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा हो वह सबसे छोटी संख्या है। तो ऐसे में यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि यह आपका सबसे बड़ा व्यंजक कौन है, √7 प्लस √6, यही आपका उत्तर है। तो इस तरह के प्रश्नों में जहाँ योग समान हो आप डिफरेंस देखिए, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका डिफरेंस सबसे अधिक होगा वह सबसे छोटी होगी। तो ये सबसे बड़ा है, ये बड़ा व्यंजक है ये, और छोटा कौन सा है, छोटा है आपका ये √11 प्लस √2, ये सबसे छोटा है। तो इस तरह से बड़ा पूछा गया, आपका उत्तर ये है। अगर छोटा पूछा गया होता तो उत्तर ये होता। तो इस तरह के प्रश्नों में आप कैच कर पा रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न, आइए इस प्रकार के प्रश्नों पर जहाँ पर इस तरह से दिया जाता है कि √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, यहाँ पर इस तरह से हो तो प्रश्न तो इसको हम अब आपको टेक्निक बताते हैं, पहले आप लांग देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम जाएं, इसे पूरे को a माने और इसको b माने, तो इसे हम लिख सकते हैं a अपान b। जबकि यहाँ पर अगर ये a है ये b है, तो यहाँ पर देखो ये b होगा और ये a होगा, अर्थात ये b अपान a। ऐसे में आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा ab, और ये क्या होगा b से b कैंसिल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान ab होगा।
अर्थात इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसमें हम रखें तो a की वैल्यू क्या है इतना, अगर इसका हम स्क्वायर करें √5 प्लस √3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस √5 माइनस √3 का स्क्वायर अपान यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ √5 प्लस √3 माइनस और यहाँ पर ये है √5 प्लस √3। ऐसे में ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका वर्ग करेंगे तो ये 5, इसका वर्ग करेंगे 3 प्लस दोनों के गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल 5×3 = 15 रूट के अंदर होगा और 2 बाहर ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 माइनस 2 करने में 15 बट्टे यहाँ पर इसका वर्ग माइनस इसका यानी कि 5 माइनस 3 a माइनस बी a प्लस बी अर्थात a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर 5 होगा, इसका स्क्वायर 3। इस तरह से अगर देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, 5 3 8 8 16 बट्टे यहाँ पर 2, तो इस तरह से उत्तर हमारा क्या मिल रहा है 8, यही आंसर हो गया। तो हम आपको यहाँ पर इसका लांग दर्शाए कि अगर इसको हम पूरे को a माने, इसको b माने, तो ये बना a/b, यहाँ पर b/a, इसको हम यहाँ पर ये देखो a², ये b² बट्टे ab लिख सकते हैं। इसी पर इसको रख करके हम हल कर सकते हैं तीव्र गति से। अन्यथा आप इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे यहाँ गुणा करेंगे, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे यहाँ आप और लंबे में चले जाएंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको देना चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों में ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर अगर इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2, जैसे यहाँ भी अंतर 2, तो अंतर 2 होने पर अगर यहाँ पर प्लस है, अंतर 2 होने पर यहाँ प्लस है, तो इन्हीं को जोड़ लीजिए, 5 3 8 आपका उत्तर है, 5 3 8 आपका उत्तर है। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर प्लस के बजाय क्या होता माइनस, तो माइनस होता तो हम इसका गुणा करते 5 3 15 और आगे रूट लगा देते 2 रूट 15, ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। अगर माइनस है तो ये उत्तर हो जाएगा माइनस होने पर, अगर प्लस है यहाँ तो इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। इस तरह से ये आपके उत्तर बन जाएंगे, माइनस होने पर ये उत्तर है और प्लस होने पर ये उत्तर है। तो इस तरह से आप अगर इसमें आए तो यहाँ पर देखो इनका अंतर 2 है, अंतर 2 है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस होने पर हमने क्या बताया, इन दोनों का गुणनफल 5 3 ये 7 5 35 और आगे क्या लगा देंगे 2, यही 2 रूट 35 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम इस माइनस को क्या कर दिए होते, प्लस बना दिए होते, तो अगर यहाँ पर प्लस होता तो 7 5 12 उत्तर हो जाता, तो यहाँ पर प्लस होने पर 7 5 12 उत्तर हो जाता। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ अंतर 2 हो, अंतर 2 होने पर आप इससे फास्ट गति से उत्तर दे सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है, ये अपान बी, b/a यहाँ प्लस है तो आप 12 मार दोगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो 7 5 35 2 रूट 35 आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगर इसी तरह से इसको हम देखते तो यहाँ पर 5 3 8 आपका आया ही है, अगर 5 3 15 तो ये, अगर यहाँ पर अगर हम माइनस, ये स्पष्ट हो गया है, यहाँ पर हम दर्शा देते हैं इसको। अगर इसमें हम माइनस में देखें तो इसी को हम लिखेंगे a/b माइनस b/a, हल करेंगे a² माइनस b² अपान ab। जरा गौर कीजिए a की वैल्यू क्या है, √7 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर √7 माइनस √5 का स्क्वायर अपान यहाँ पर ए बी, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा 7 माइनस 5 a माइनस b, यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी अर्थात a² माइनस b² बनेगा। तो इस तरह से आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 7 5, ये 7 प्लस 5 प्लस 2 रूट 35 और यहाँ पर माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 रूट 35। तो इस तरह से ये, और नीचे क्या हो गया, ये घट करके आपका 2 आ जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये है 12 प्लस 2 रूट 35 और यहाँ पर माइनस ये 12 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 35। तो इस तरह से ये आपका -12
प्लस 12 कैंसिल होगा, बटे 2 है, इसको जोड़ेंगे 2 2 4 रूट 35 बटे 2, तो 2 दूना हो जाएगा, अर्थात उत्तर के रूप में हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 2 रूट 35, यही आपका उत्तर आ रहा है। तो आप लॉन्ग में जा रहे हैं, इसके लिए हमने आपको क्या बताया है कि अगर यहाँ पर इस तरह से प्लस a/b b/a यहाँ पर क्या हो प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है तो इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस होने पर क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर लीजिए, 7 5 35 रूट लगा के आगे 2 लिख दीजिए, 2 रूट 35 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर इनका अंतर 2 हो आप फास्ट गति से कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। आइए इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न कह रहा कि यदि x बराबर रूट 13 प्लस रूट 11 अपान रूट 13 माइनस रूट 11 तथा y बराबर 1 अपान x हो तो 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर का मान क्या होगा। जरा से हम यहाँ पर गौर करेंगे कि